2024 में एज ए वोटर आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मैं मोदी जी को ही पीएम देखना चाहूँगी, क्योंकि अभी जितने साल से हम उनको देखते आ रहे हैं, उनका काम देखते आ रहे हैं, इस हिसाब से हम यही चाहते हैं कि हम मोदी जी को ही पीएम देखना चाहेंगे। क्या लगता है कि मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया जो थर्ड टर्म में उन्हें आना चाहिए? जैसे G20 समिट हुआ, ठीक है, और कोविड में भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, क्योंकि देश के लिए एक अच्छा लीडर, और अभी पूरे देश में ही नहीं, बाहर दुनिया जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, जिनके लिए भी काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा नाम हो रहा है, हमारे भारत का, इंडिया का बहुत अच्छा नाम हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मोदी ही अच्छा काम करे। वही विरोधी तो कहते हैं मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, टेलीप्रॉम्प्टर से देख देख के पढ़ता है। टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ना ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि बहुत अच्छा देश चलाना और पढ़ना वो अलग अलग चीज़ें हैं। जिसको एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ का, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। पढ़ाई और एक्सपीरियंस ये दोनों अलग अलग और वो चीज़ें हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से देख के पढ़ते हैं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पे भी उनके खुद के विचार लिखे होते हैं। अब हर चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में बोलना हर किसी के बस का नहीं होता। वो बस टेलीप्रॉम्प्टर से देख के इसलिए बोलते हैं कि वो एक सीक्वेंस में उस चीज़ को बोले और अच्छे से दर्शाएं। केजरीवाल जहाँ भी जाते हैं सभा में बोलते हैं कि चौथी पास राजा जनता को बेवकूफ़ बना रहा है और हो सकता है कि तीसरी बार भी बेवकूफ़ बना के पीएम बन जाए। देखिए एजुकेशन और जबकि मैं आईआईटीएन हूँ, देश को अच्छे से चला सकता हूँ, केजरीवाल कहते हैं। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी कभी कभार गलत डिसीजन ले लेते हैं, और कभी कभार एकदम जो कहते हैं ना इलिटरेट इंसान भी उनके डिसीजंस अच्छे होते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि वो एजुकेशन, अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आप एक कंट्री को रन कर सकते हो, तो उसमें एजुकेशन मैटर नहीं करता इतना। तो आपको लगता है कि जो राहुल गांधी हैं, बाहर से पढ़े लिखे हैं, वो देश मोदी से अच्छा चला सकते हैं? मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि वो ख़राब हैं, लेकिन मैं इन कंपैरिजन विथ मोदी। हाँ, कंपैरिजन में मैं मोदी जी को ही देखना चाहूँगी। मैं किसी के लिए ख़राब या अच्छा नहीं बोलना चाहूँगी। तो बस लगता है कि राहुल गांधी जिनको कहा जाता है, अक्सर आप देखते होंगे मीम्स में पप्पू वगैरह कह के उन्हें कहा जाता है। अभी एक मीम वायरल हुआ कि आइटम नंबर 24, मैंने इस चीज़ का भी देखा कि सांसद में उनको बुलाया गया, उसका भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वीडियो, वो भी मैंने देखा बस। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी मैच्योर लीडर हैं और 2024 में अगर उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो वो मोदी को टक्कर दे पाएंगे? सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जिसका मतलब मोदी जी ने एक तरह से बहुत चीज़ें देखी हैं, और उन्होंने उस चीज़ को पर्सनली फेस किया है, और लोगों के साथ रहकर, और किसी के साथ मतलब किसी के पास जाके या थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड करके हम ये नहीं बोल सकते कि वो बहुत अच्छा लीडर बनेगा। हाँ, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं मोदी जी के सपोर्ट में। आपको क्या लगता है इन कंपैरिजन राहुल गांधी को अगर खड़ा किया जाए मोदी के खिलाफ तो क्या वो टक्कर दे पाएंगे मोदी को? नहीं, नहीं दे पाएंगे। केजरीवाल? केजरीवाल भी देखिए, मोदी का काम अभी तक हम लोगों ने देखा है। मोदी के कंपैरिजन में तो नहीं टक्कर दे पाएंगे वो। मतलब जिस हिसाब से मोदी जी ने अपना काम करा है, और उस हिसाब से ना उनको केजरीवाल टक्कर दे सकते हैं, ना उनको राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। ही इज़ एक्चुअली अ स्ट्रांग लीडर। जैसे महाभारत में पांडव के खिलाफ कौरव को इतनी बड़ी सेना थी, इसी तरह मोदी के खिलाफ अब सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुट हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला जो है अब ज़बरदस्त हो गया है, या अभी भी जैसे विधानसभा चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो क्या 2024 में भी इसी तरह का नतीजा आने वाला है जिसको फाइनल कहा जा रहा है? आपने खुद ही देख लिया कि 5 में से 3 राज्यों में तो बीजेपी आई है, तो आपको आपका जवाब मिल जाना चाहिए। मेजॉरिटी मतलब लाइक बीजेपी की तरफ और मोदी सरकार की तरफ ही जाती है, तो 2024 में भी फिर मोदी जी का ही आना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि रात भर तक हम लोग यही देख रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस कभी आगे कभी कोई, तो अचानक से सुबह हमें पता चला कि नहीं, 3 राज्यों में जो है बीजेपी ही आई है, तो वैसे ही कुछ भी हो तो सकता आप लोगों के लिए भी रिजल्ट जो है अनएक्सपेक्टेड रहा है। है। अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल। रिजल्ट राहुल गांधी को आपने खारिज कर दिया, उनकी बहन है प्रियंका गांधी, जिनको कहा जाता है कि वो जो इंदिरा गांधी हैं उनकी तरह गवर्नमेंट चला सकती हैं, तो ऐसा लगता है आपको? प्रियंका गांधी नहीं, मैं ये तो नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैंने उनको उस तरह से देखा ही नहीं कभी, और मुझे जिस हिसाब से मोदी जी ने काम किया और जितना काम किया है, और राहुल जी भी मुझे उस तरह से नहीं लगते।
अब मुझे उनके उसमें ग्रुप में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जो अच्छी तरह से। आपको क्या लगता है? हाँ, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का तो मेरे को भी नहीं लगता कि वो मोदी जी के कंपैरिजन में कर पाएंगी। और इवन एज कंपैरिजन अगर हम करें पिछले हमारे लीडर्स का, मनमोहन जी को भी देखें अगर हम, तो उन्होंने भी ऐसे कोई मतलब लाइक मोदी जी के कंपैरिजन में कोई इतने अच्छे काम नहीं करे। तो मोदी जी की आनी चाहिए सरकार। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी के विषय में आपकी क्या राय है? नहीं, मोदी इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क। अच्छा, मान लेते हैं कि मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को उतार दिया गया, एज ए वुमेन आप उनको वोट देंगे कि नहीं? नहीं, मैं नहीं, इस चीज़ में मैं महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग नहीं करना चाहूँगी। मैं काम को देखूँगी तो मैं मोदी जी को ही। आप? काम को देखा जाए तो मोदी जी को ही वोट दिया जाए। मोदी। अच्छा, ये एमपी में नई गवर्नमेंट बनी है जिसमें अब एक फैसला लिया गया है कि जो खुले में जो नॉनवेज वगैरह बेचा जा रहा है उसको हटाया जा रहा है, बैन किया जा रहा है। तो आप इस फैसले को सही मानते हैं? कई लोग कहते हैं कि ये किसी जो पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? खुले में नॉनवेज जो बेचा जा रहा है। हो सकता है ऐसा, ये भी चीज़ हो सकती है क्योंकि लेकिन बाहर में बेचना, लेकिन एक कहीं अंदर जाके बेचना, मतलब एक जगह हो, ठीक है, लेकिन बंद करना इज़ नॉट गुड। कहा जा रहा है कि जो मंदिर रहता है, मंदिर के आसपास नॉनवेज वगैरह के जो ठेले पे लगाते हैं और इनसे जो है लोगों को जो है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब खुले में जैसे मंदिर के आसपास नॉनवेज वगैरह ठेले वगैरह पे बेचा जा रहा है, तो आप इसको सही मानती हैं या गलत मानती हैं? इसको अगर बैन किया जा रहा है तो? नहीं नहीं, इसको मैं सही बोलना चाहूँगी क्योंकि एक तरफ धर्म है, किसी मंदिर या और किसी का क्योंकि सम्मान करना और उनके सामने हम वही गलत चीज़ कर रहे हैं। हमें धर्म में तो ये नहीं सिखाते कि हमको ये खाना चाहिए, वो तो हमारी शौक़ है या हमारी पसंद है, लेकिन उसको उस तरह सामने नहीं करना चाहिए। Atleast हमें ये हो कि अगर हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो हम उस चीज़ को भ्रष्ट भी ना करें। तो मतलब यही है कि वहाँ आसपास नहीं होने चाहिए ऐसे। आपकी क्या राय? अपने रिलीजन को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये इसी तरह का एक फैसला ये भी है कि जो लाउड स्पीकर, जहाँ पे ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर बजता है उसे हटाया जा रहा है। इसमें भी कहा जाता है कि भाई मस्जिद में जनरली बजता है तो उनको भी टारगेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि नहीं, वो मंदिर में भी बजता है, तो ये एक सभी समुदाय के लिए एक अच्छा फैसला है कि चलो भाई शोर शराबा को बंद किया जा रहा है, लाउड स्पीकर हटा के जहाँ पे शोर होता जा रहा है। ये तो अच्छा है, लेकिन कभी हमारे में भी, हिंदुओं में भी जागरण होते हैं और बहुत लाउड होता है और वो पूरी रात चलती है। और फिर मुस्लिम्स में भी ऐसा होता है कि उनके नमाज़ पढ़े जाते हैं तो उनके भी अजान होते हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन उनका हमेशा होता है, हर रोज़ होता है। इससे कभी कभार बच्चों को भी दिक्कत होती है। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ठीक है, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा कम हो सके तो अच्छा है, लेकिन ख़त्म करना ये मतलब इसको टारगेट ना देखा जाए, इसको लगा जाए कि भाई ठीक है ये सबके हित में काम करें। सबके हित में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें मतलब लाइक ऐसे हमें वो नहीं करना चाहिए कि ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए या कुछ। एक नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे, पर लेकिन एक अगर कुछ नॉर्मल इजी वे में कुछ हो सकता है तो वो हो जाए। आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? बंद कर देना चाहिए जो ज़्यादा आवाज़ में है, या बोल देना चाहिए एक वार्निंग देके कि ठीक है, या इसे देखना चाहिए धार्मिक रंग से देखना चाहिए? देखिए, सबका अपना अपना रिलीजन है। मेरे को ऐसा लगता है कि अपना रिलीजन को आगे ले जाने का तरीका अपना अपना होना चाहिए। अपना आवाज़ थोड़ा कम कर लीजिए, बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो उनके लिए भी है, शायद वो उनके वहाँ होता होगा, हम लोग को इतना नॉलेज नहीं है उसका।